जय श्री राम। अंगद ने कहा कि मूल ब्रथा जनिमारसी गाला, राम बयर असी हुई है हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहै धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़े होंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खिले हैं भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पहे रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली है उस अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजू राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु भ्रत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि घी में पड़ गई हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकारी, मोर पराक्रम नहीं सुनहि जीत्यों चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी स्याहाई, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई। नाघै खग अनेक बारीसा, सुर ना हुई है ते सुनु सब की। सारे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया है, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असवीर जो पई है पारा। मेरी एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार कर सकेगा। 20 समुद्र। दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पै समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहस जासु गुण गाथा। रे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गरि मथन निरकु मम बाहु। पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना कर। सूर कौन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरस, बहु बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया। स्वयं गौरपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोकऊं जब ही कृपाला,
विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बंध बाची, हंसे उजानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की बाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जरट मति भोरे। आन वीर बल सट मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मैंने मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता है। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुजबल राख्यौ उर घाली, जीतहु सहस बाहुबल बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इसे तूने उसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिसे तूने सहस्त्र बाहु बली और बाली को जीता था। जय श्री राम, जय श्री राम।